वर्तमान शासक नायक महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं अष्टपाहुड़ में कि सुतत्व पय विठो मिच्छा दिष्टि हूँ सो मुनि अब्बो खेड़े भी ना कायव्यम पाणी पत्तम सचेलस्य। वस्त्रधारी को खेल खेल में भी हाथों में भोजन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्रधारी खेल खेल में हाथों में भोजन करते हैं वह जिन मुद्रा की अवहेलना करते हैं। ऐसा आगम में वर्णन है कि वस्त्रधारियों को खेल खेल में खड़े होकर और आहार हाथों में आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे मुनिराज करते हैं। इनको आगम में निषेध है। यदि आप घर जाएं, चल रहा है विषय कम्मम स्वह कुशीलम, उसी के आगे आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि कर्म कैसे कुशील हैं, कुकर्म कुशील हैं, हर कर्म कुशील है। यदि आप घर जाएं और तुम्हारी देवी डांटने लग जाए, सचिन भैया तुम्हारी देवी डांटने लग जाए तो धीरे से कह देना, देवी कम्मम स्वय कुशीलम, मैं तो जैसा हूं सो ठीक है, तू तो अपनी भाषा वर्ग क्यों बिगाड़ रही है। मैं जो करके आया हूं वो तुझे क्या पता है, पर तू सामने सामने अपनी कसाई कर रही है। पता नहीं सामने कुशील कर रही, ऐसा मत करो। माता भी कहे तो माता से भी कह देना, हे माता, हे मात कम्मम स्व कुशीलम, ये उपदेश मात्र नहीं चल रहा है। आपको आज ये नियम लेना है। कैसा कि यदि घर में आपको आज नियम लेना है, देवी डांटे, जितनी बार डांटे उतनी बार तुम्हें ये बोलना है कम्मम सह कुशीलम। बोलोगे कम्मम सह कुशीलम, मतलब पता चल गया कि इसकी देवी इसे डांटती है। इसने स्वीकार किया सबके सामने कि मैं देवी डांटेगी तो मैं कहूंगा कम्मम सह कुशीलम, मतलब डांटती है। देखा, ऐसा है न्याय आचार्य श्री का। न्याय ऐसा ही है कि किसको कैसे मनवाना है, किसको कैसे रंदाना है। यदि आचार्य श्री आज जज होते या वकील होते तो ऐसा न्याय पढ़ाते, ऐसा कानून बनाते कि सब देखते रह जाते। इतनी उनमें कला है कि किसको, ये हम नहीं बोल रहे, ये आचार्य श्री के वचन है जो इनने स्वीकार किए कि किस आदमी को कब किस समय क्या स्वीकार कराना है, क्या रंदाना है, क्या बुलवाना है, क्या बकरवाना है, सब बकलवा लेते। कोई कितने ही बन के आए कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आचार्य श्री के सामने। प्रवचनों में हमेशा लोग बाग तो चुपचाप बैठते हैं कि क्या पता क्या बुलवा लें, इसलिए जो वो कहें तो हाँ कहते जाओ। ये न्याय की विद्या है। नहीं तो ये कहता महाराज हमें डांट पड़ती नहीं, हम क्यों कहें कि मैं ऐसा बोलूंगा कि कम्मम स्वह कुशीलम। याद कर लो, नहीं घर जाके भूल जाओ। देवी पूछे तो क्या बताया था महाराज जी ने, कम्मम स्वह कुशीलम। यदि मुनिराज बन गया होता तो भक्ति पूर्वक आहार मिलता। अब कमा कमा के ला रहे हो और डांट खा रहे हो। कमा कमा के ला रहे हैं फिर भी डांट खा रहे हैं,
पर क्या तुम लोगों के जीवन की दशा है। कभी बहुत दया आती है कि जितने युवक बैठे हैं, जितने कुंवारे बैठे हैं, भी इन लोगों से मिल लेना जिनकी शादी हो गई, और फिर निर्णय कर लेना। नमन, तुम अपने पिताजी से पूछना कि जो शादी के बाद तुम्हें आनंद आया है, क्या मुझे भी ऐसा ही आनंद मिलेगा? आनंद आया है कि मुसीबत आई है, कि बला आई है, यदि सच्चा पिता होगा तो कभी तुमसे नहीं कहेगा बेटा तुम शादी करो। सांवला जी, सच्चा पिता होगा तो कभी नहीं कहेगा बेटा तुम गृहस्थी में फंसो। यदि सच्चा पिता होगा तो वह यही कहा कि आज साख सागर आए हैं बेटा, अच्छी उम्र है और बुद्धि भी तुम्हारी अच्छी काम कर रही है, तुम इनके साथ चले जाओ। सच्चा पिता होगा तो हृदय से ये आशीर्वाद देगा तुम, और नहीं तो संसारी होगा तो वो कहेगा जो मेरी दशा वो तेरी दशा। सही है ना सावला? पहले इनसे मिल लेना, फिर आगे साख सागर जी से मिल लेना, तो क्या निर्णय देंगे तुम्हें ये बाद में बताएंगे हम। जब ये एकांत में बैठते हैं तो ये यही सोचते हैं कि क्या करूं तो क्या करूं, अब क्या कर सकती। महाराज जी पहले मिल जाते तो हम गृहस्थ में ही ना फंसते, यही वचन होते ना तुम्हारे। महाराज जी समय से मिल जाते तो हम गृहस्थी में ना फंसते। अरे भैया, जब तुम्हें नहीं मिले अब तो मिल गए, जब तो तुम अकेले आते अब तो पूरे परिवार के साथ आओ। अब पूरे परिवार के साथ आओ, बेटा बेटी पत्नी, धन्य हो वे नेमिनाथ भगवान जी, खुद तो चढ़े और राजल को भी आरिका बना दिया। तो ऐसे भाव क्यों नहीं करते कि जब हम अकेले थे तो मुनि महाराज नहीं मिले, और जब मुनि महाराज मिले तो हम गृहस्थ में हैं, तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम सब साथ चलो महाराज के साथ? नहीं सोचते। सोच लो एक आध बार, भावना भालो, उसमें क्या जाता है। देवी को मना लो, मान जाएगी। नहीं माने तो सौंप के चले आना कि नहीं मानती तो मैं तो जा रहा हूं। एक बनते, और एक बार क्या हुआ, रायचंद जी ने जवाहरात का, राजचंद जी जवाहरात का व्यापार करते थे, तो उनके साथ एक ने व्यापार किया, सौदा किया जवाहरात का। जब चर्चा चल रही थी तब भाव बाजार के मध्य थे, और जैसे ही उनने बात की और सामान खरीद लिया पर्चे पे, और दूसरे दिन भाव बढ़ गए। अब जो व्यापारी था दूसरे दिन पहुंच गया, रायचंद जी को पता चल गया कि भाव बढ़ चुके हैं, और इसने जो 2 दिन पहले सौदा किया था, अब ये उसके हाथ पैर कप रहे थे। जवाहरात का सौदा था, बड़ा व्यापार था, तो उसके हाथ पैर कप रहे थे। रायचंद जी समझ गए, उन्होंने कहा क्या बात है भाई, किले लाओ पर्ची दो। पर्ची लेके और उनने उसके 2 फाड़ कर दी, फाड़ के फेंक दी। वो कहने लगा ओह ये आपने क्या किया? उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं महावीर का भक्त हूं, मैं किसी का खून नहीं पीता हूं, मैं दूध पीने वाला हूं, किसी का खून नहीं पीता हूं। तुझे इस शरीर के पीछे कष्ट हो रहा था, इसलिए मैंने तेरा कष्ट खत्म कर दिया। जो अपना सौदा हुआ था वो समाप्त, तेरा सामान तेरा माल तेरे पास और तू स्वतंत्र। ऐसे हैं महावीर के भक्त।